हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो आज के लिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। और कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है संतोषा, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है हनुमान, लॉर्ड हनुमान। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने पाइल सिलेक्ट कीजिए। ये है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड, ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी संतोषा का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे लगता है ऐसे इंट्यूशंस आ रहा है कोई गिरनार परिक्रमा करके आया है। यहाँ पे अभी जस्ट किसी ने गिरनार परिक्रमा की है या फिर नर्मदा परिक्रमा करके आए हुए हैं कोई। अगर कोई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी का यहाँ पे पहला करवा चौथ का व्रत भी है, कोई नई नवेली दुल्हन है, पहला ही करवा चौथ उसका है। और यहाँ पे मुझे ना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एक बहुत ही मतलब ब्लेसिंग्स फुल मून से आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए फुल मून की एनर्जी है, लेकिन संतोषा का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत ही आपको यूनिवर्स की, माता रानी की, जो भी जिस भी आप मतलब रूप स्वरूप में उसको मानते हो, वो भगवान की पॉजिटिव एनर्जी की ब्लेसिंग्स मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जिस भी धर्म से, जिस भी रिलीजन से आप हो, जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको, भगवान को मानते हो, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना मुझे कोई लोग जो है ठंडा जो क्लाइमेट है, मतलब एक तो कश्मीर हो सकता है या फिर यूरोप, वहाँ से कोई मुझे देख रहा है। जर्मनी, स्पेशली जर्मनी मुझे लग रहा है। यूरोप से कोई देख रहा है मुझे यहाँ पे मेरी रीडिंग। अमेरिका, ठीक है। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। शायद आपको कार्ड नहीं दिख रहा है, मैं कार्ड यहाँ पे रख देती हूँ, शायद आपको दिखे। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, 2-4 दिन ऐसा रहेगा। देखिए यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव आई हुई है। यहाँ पे सन का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है डोर टू रोमांस के कार्ड ने। तो आपकी लव लाइफ में एक मुझे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपकी शादी हो चुकी है या फिर आपको प्रपोजल्स आए हुए हैं। किसी की शादी यहाँ पे फिक्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किसी की शादी हो चुकी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक, आपके लाइफ में एक न्यू लविंग केयरिंग पर्सन की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है।
यहाँ पे आपके जो विश फुलफिलमेंट है, जिसके साथ भी आप रिश्ता रखना चाहते हो या शादी करना चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो वहाँ पे आपने अभी तक आपका शादी तय नहीं हो रही थी, या फिर आपको मनचाहा पार्टनर नहीं मिल रहा था, मनचाहे रिलेशन आपके मतलब रिश्ते नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ हो गया था आपके ज़िंदगी में, तो अभी आपके मतलब लाइफ में अभी अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, आपको मनचाहा पार्टनर भी मिल रहा है, जैसा आप चाहते थे वैसे ही आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि किसी किसी के लिए अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो वहाँ पे आपको ना मतलब आपका घर छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा है, अपने ससुराल आना पड़ा है, तो आप अपने ना यहाँ पे अटैचमेंट का भी कार्ड है, तो यहाँ पे आप अपने घर को मिस कर रहे हैं, अपने लोगों को मिस कर रहे हैं, अपने मतलब फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, जो भी आपके सिबलिंग्स को आप मिस कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आप बहुत खुश भी हैं आपको, क्योंकि आप जहाँ पे गए हो वो लोग वहाँ स्पेशली आपके पार्टनर जो है आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, आपके ससुराल वाले आपके साथ अच्छे हैं, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी मैंने पहले ही बोला कि फ़िक्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, शादी के रिलेटेड यहाँ पे मुझे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे ना आपके इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी है और गॉडेस ऑफ द मून का भी कार्ड है, तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। और यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड है, तो यहाँ पे आप एक हीलर मुझे दिखाई दे रहे हो, आपकी हीलिंग क्वालिटीज़ आपकी डेवलप हो रही है, आप डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है। तो ये यहाँ पे फाइल में हीलर ज़्यादा करके मुझे दिखाई दे रही है, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, ऐसा भी आपका हो सकता है। लेकिन आपका टच जो है ना, आपके हाथ, एक रेकी वगैरह भी आप करते होंगे क्योंकि वहाँ पे भी हाथ का ये होता है, तो हाथ मुझे ना मैं ऐसा बोलते हैं ना कि एक मैजिकल टच है आपके हाथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जहाँ पे भी आप हाथ डालो वहाँ पे हील हो जाते हैं लोग, या फिर कोई भी, ये सिर्फ लोग ही नहीं, एनिमल को भी आप हाथ लगाओगे तो भी वो मतलब हील होता होगा, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। अटैचमेंट का कार्ड है, तो मैंने पहले ही बोला कि आप किसी को मिस कर रहे हो और आप मतलब अपने घर वालों को, सिबलिंग्स को मिस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए जो लोग जॉब के लिए, करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि फुल मून के बाद में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बार कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका काम नहीं बना है, हर टाइम पे आपको वहाँ से मतलब वॉक अवे करना पड़ा है, वहाँ से मतलब आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, तो अभी जो है आपको ऐसा लग रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर भी आपको बोल रही है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट आउट नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखिए हार्ट है, वो पिंजरे में बंद है, तो रिज़ल्ट आपके आउट नहीं हुए हैं अभी तक। रिज़ल्ट मतलब बाहर निकलने का आपको वेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका डर भी है आपको, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर भी आपको बोल रही है कि आपका काम होने वाला है। यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आपको मुझे लगता है कि आप मून को देख के मैनिफेस्ट करते हो, या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हीलिंग भी हो रही है। 7 की एनर्जी है, तो केतु की वजह से मुझे लगता है कि आपकी ये सिलेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम आया था। यहाँ पे ना सीक्वेंस में नंबर आए हैं 52, 53, यहाँ पे 33, 34, तो ये इस तरह के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। 4, 5, ये ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। 9 नंबर की एनर्जी है, कंप्लीशन, ख़त्म होने की एनर्जी है। ख़त्म क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका वेट ख़त्म हो रहा है, आपकी मतलब एक दुविधा ख़त्म हो रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, ये आपकी एनर्जी में, और आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे फिर वो आपके करियर में हो, आपके लव लाइफ में हो, आप किसी भी एंगल में आपको क्लैरिटी चाहिए, और आप भगवान को बोल भी रहे हो कि मुझे क्लैरिटी दे दो, मुझे क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ के लिए। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 आपके लिए। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 111111 आपको दिखेगा, 333333 दिखेगा, 777777 आपको दिखेगा। एंजल आपके इर्द गिर्द है, आपके सराउंडिंग में एंजल्स है, एंजल की प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि क्या, हाँ हैंड सिचुएशन मैंने बोला ना, अभी तक क्लैरिटी मिली ही नहीं है आपको। लेकिन देखिए किस तरह से कार्ड आए। पाइल नंबर 1 हैंडमैन का कार्ड आया, उसी के बाद में ही इमीडिएट बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। यस यस, चैरियट, और यहाँ पे है जजमेंट। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए। यस द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, और द जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए चैरियट यहाँ पर भी आया है, इसको चैरियट ने क्लैरिफाई किया। क्या बात है, बॉटम एनर्जी में है, क्या बात है। पाइल नंबर 1 यहाँ पे हेरोफेंट है, यहाँ पे हैंडमैन है, और वापस व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे है सन। आपके एनर्जी में आया था सन, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। बॉटम एनर्जी में बाद में ले लूँगी, ये पहले एक्सप्लेन कर देती। यहाँ पे जो है ना, मैंने पहले ही बोला था कि आपकी हैंड सिचुएशन है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपकी करियर में हो, किसी किसी के लिए। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो अनमैरिड है उनके लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है क्लियर। वहाँ से आपको मतलब सामने वाले पार्टी से या फिर सामने वाले लोगों से आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये ऐसा है, तो ये मैंने पहले ही बोला आपके एनर्जी से कि आपको क्लैरिटी चाहिए, और आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लैरिटी दीजिए। ये यहाँ पे एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, और आपको ना, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो इसका मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड ने। आप ना मतलब कोशिश भी कर रहे हो कि क्या होगा आगे, क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन निकालने की आप कोशिश कर रहे हो, कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपके करियर में हो या फिर आपके पार्टनर के लिए हो, वहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको ना मतलब उस चीज़ में ना बर्डन फील हो रहा है, और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके करियर वाइज भी और आपके घर वालों की भी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ना अपने जो लोग अनमैरिड है, वो किसी को ना छुप छुप के देखते हैं, जो आपके लिए रिश्ता आया है या फिर आपका लव इंटरेस्ट जिसमें है, तो उनको छुप छुप के सीक्रेटली एडमायर करना, ये चीज़ें आप करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपका ना अभी तक आपने अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी आने वाले समय में आफ्टर दिस आज के फुल मून के बाद में डेस्टिनी टोटली चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, चेंज का कार्ड आया है, पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यहाँ पे आपकी ना करियर वाइज बहुत ही स्टकनेस मुझे दिखाई दे रहा है, पैसे से रिलेटेड भी थोड़ा सा स्टकनेस आपको आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो स्टडीज़ कर रहे हो या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, वहाँ पे भले ही आप स्टक हो, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो उसकी वजह से आप ग्राउंडेड हो रहे हो, आपके रूट्स जो है ना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको अगर किसी एक काम के ऊपर मतलब फोकस करने के लिए बोला, या फिर आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, तो वो प्रोजेक्ट आप इतनी मेहनत से और इतनी लगन से करते हो कि वो प्रोजेक्ट आपको 2 साल बाद भी उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ पूछा जाए तो आप बिना समय गंवाए आप
उसका सॉल्यूशन बता देते हो, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो। इस तरह की ग्राउंडिंग एनर्जी और इस तरह का आपका नॉलेज है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, भले ही आपके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी कदर नहीं की गई है, आपकी वैल्यू नहीं की गई है। लेकिन आने वाले समय में चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है एम्परर के कार्ड ने। आप एम्परर की पोजीशन पे आ रहे हो। आज तक ना आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं पहले बोल रही हूँ, बाद में बाकी सब लोगों की एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आज तक आपने सभी के साथ में पोलाइटली बिहेव किया है, सभी के साथ में मतलब ऐसा है ना कि आपने एक ऑनेस्टी दिखाई है, आपने सबके साथ में प्यार वाला रिलेशन रखा है। ये सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपके कलीग्स के साथ में आपके मतलब रिलेशन बहुत अच्छे थे, आपके बॉस के साथ में रिलेशन आपने अच्छे रखे, लेकिन उसका ना एक गलत फ़ायदा आपका उठाया गया है। आपका जो सॉफ्ट नेचर है उसका गलत फ़ायदा लोगों ने उठाया है और आपके मेहनत पे उन्होंने अपनी जो रोटी सेकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने मतलब आपके मेहनत का क्रेडिट दूसरा ही कोई लेके गया। आपको आप जो डिज़र्व करते थे, जो आपका हक था, वो हक आपका मारा गया, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत ही मतलब मेहनत कर रहे थे, आपने बहुत ही कोशिश की है अपने पैसे को बढ़ाने की, आपकी फाइनेंसेस को बढ़ाने की, आपने अपने जॉब में 100% देने की, लेकिन उसके नोटिस किसी ने किया नहीं है। और अभी जो है आने वाले समय में ये फुल मून के बाद में जजमेंट जो है आपकी साइड से आ रहा है। आप भगवान को मतलब प्रे कर रहे हो, लिटरली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है और ये मेरा क्रेडिट दूसरा ही कोई क्यों लेके जाता है, ये मुझे मेरा काम का मतलब मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता। ये किसी किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो मतलब आज के फुल मून के बाद में मुझे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको ना नोटिस किया जाएगा, आपकी जो वर्क है और वर्थ है, दो वर्क और वर्थ दोनों भी मतलब उसकी वैल्यू की जाएगी, क्योंकि आप एम्परर के पोजीशन में हो रहे हो, आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो। आप अपने आप को अपने आप की वैल्यू कैसा है ना, पॉइंट नंबर 1, आपने अपनी वैल्यू खुद करनी चाहिए। जब आप अपनी वैल्यू करते हैं ना तो दूसरा वैल्यू करना सीख जाता है आपकी। आप इतना सॉफ्ट रहेंगे तो कोई नहीं, सब लोग आके आपको नोच के लेके जाएंगे, आपके छीन के लेके जाएंगे आपके पास जो भी है वो। तो ये नहीं करना है। आपके वर्क प्लेस पे आपको रूड और स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे सभी का जो है आप पोलाइटली, आप प्यार से, इमोशंस के साथ में जो ये करते हो ना, वो नहीं करना है, बिहेव करते हो वैसा नहीं करना है। काम की जगह पे काम स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जो है जाके है यहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा। और आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है जजमेंट के नीचे, तब भी जाके आपकी गाड़ी या फिर आपका प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा, तब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। ये मुझे यहाँ पे बताना है। यहाँ पे चैरियट है, उसको क्लैरिफाई किया है एम्परर ने, यहाँ पे जजमेंट है, उसको क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। तो वाइस वर्सा एनर्जी आ चुकी है। तो यही बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी कब चल पड़ेगी, जब आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आपको जजमेंट कब मिलेगा, जब आप अपने आपकी पावर में आ जाओगे, तभी आपकी जो है प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। ये वाइस वर्सा एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। जो लोग मैरिड है या अनमैरिड है, लव लाइफ के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग न्यूली मैरिड है तो उनको ना थोड़ा सा अपने मायके वालों की याद वगैरह आती होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आप अपने डेस्टिनी को मतलब थैंक्स भी बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना आप जिस घर में गए हो वो लोग एकदम डाउन टू अर्थ लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे फैमिली में आपकी शादी हुई है, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी बहुत अच्छे हैं, आपके पति भी बहुत अच्छे हैं, आपका ख्याल रखते हैं, और आपका मतलब जैसे आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसा घर बार आपको मिला हुआ है। सिर्फ अभी के समय में आप अपने फैमिली वालों को, सिबलिंग्स को, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं। ये एनर्जी किसी के लिए मुझे बहुत फील हो रही है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं ना, तो उनके लिए उनकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। आप अभी तक बर्डन में थे, किसी को छुप के देख रहे थे, आपने किसी को कन्फेस नहीं किया है, मन ही मन में दोनों की तरफ बातें थी, दोनों की तरफ थी। ऐसा नहीं है कि सिंगल मतलब आप ही एडमायर करते थे, वो सामने वाली पार्टी भी आपको एडमायर करती थी, उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स थी। अभी थी या नहीं थी, ये इसका क्लैरिटी आपको चाहिए थी, वो क्लैरिटी ये फुल मून के बाद में आपको मिलने वाली है।
यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों की मुझे लगता है कि किसी पैसे के रिलेटेड कोई स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपकी थोड़ी सी उनसे ना आपका स्टेटस डाउन हो सकता है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका ऐसा मुझे लगता है, वो लोग एकदम हाई स्टेटस पे है तो आपको पूछने के लिए भी थोड़ी सी झिझक होती रहेगी। लेकिन आप लोग नॉलेजेबल लोग हो, आप एक ग्राउंडेड इंसान हो, तो आप लोगों की जो ये चैरियट का कार्ड है, हीलिंग भी आप करते हो अपने आप मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप लोग हो तो जजमेंट आपके साइड में आने वाला है, यूनिवर्स आपका साथ देने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम आने वाली है। और यहाँ पे जो है आपके बड़े बुज़ुर्ग जो हैं या फिर आपके जो सामने वाले लोग हैं, वो वहाँ से कोई बड़े बुज़ुर्ग जो भी फादर फिगर होंगे, वो आपकी ये जो जीवन की जो ग्रोथ है या फिर आपकी लव लाइफ की जो ग्रोथ है, या वहाँ पे एक मोमेंट आ जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई ना कोई तो आके आपका रिश्ता फिक्स करने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये ऐसा रिश्ता होगा जो आपको पसंद होगा, जो आप चाहते हो वही रिश्ता आपको आपके लिए आएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, वापस यहाँ पे हैंगमैन है, यहाँ पे वापस व्हील ऑफ फॉर्चून और वापस यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है। जो लोग वापस मैं बोल रही हूँ जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो तो डेस्टिनी चेंज हो रही है। आज तक आपको रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन अभी जो है क्लैरिटी आ जाएगी और आपका गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप जॉब ले लोगे, आप जॉब पे जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आप किसी गुरु को मानते हो, मेंटोर को मानते हो, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर किसी पर्टिकुलर दरगाह को ज़्यादा मानते हो, या फिर आप जीसस को मानते हो, या फिर आपके जो भी रिलीजन में जो भी एक स्पिरिचुअल कोई गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, उनको आप पूछते हो, मानते हो, ऐसे मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि है, और आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी जैसे ही चेंज तो 100% होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यहाँ पे हैंड सिचुएशन में से आपको वो जो मेंटोर है, गुरु है, जो भी है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उनको मानते, वो आपको बाहर निकालने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको नेम फेम मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है। ये है तो फुल मून की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो है सन की ऊर्जा भी आ चुकी है, सन भी है, मून भी है। तो यहाँ पे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपके ज़िंदगी में हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो क्या मैंने रीडिंग किया अभी तक कि आपके ज़िंदगी में एक फेरी क्लाइमेक्स, एक अच्छा क्लाइमेक्स आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज यहाँ पे आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड, ये कार्ड मैंने पहले निकाल के रखे थे, मैंने देखे नहीं थे। लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपका, तो लक तो आपके साइड से है ही। लक तो आप लकी होने वाले हो ये फुल मून के बाद में। शरद पूर्णिमा जो है आपके लिए बहुत ही यादगार साबित होने वाली है। पॉइंट नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका स्प्रेड ही इस तरह से आया है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून टॉरस। तो आपके ना, अगर कोई ड्रीम आप देख रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, और उसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है, प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, आपको एक स्टेप आगे जाना है। क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी है, तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे रथ आगे कब जाएगा, जब आप उसके ऊपर बैठोगे और रथ हाँकोगे तभी जाएगा ना। तो आपके यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। प्लान बनाइए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। आपकी ये पूर्णिमा आपके लिए यादगार साबित होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।
फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी हनुमान जी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे पहला ही ध्यान जा रहा है कि यहाँ पे सन है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सन आपका बहुत पावरफुल हो रहा है, या आपको नेम फेम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के बर्थ चार्ट में अगर सन नीच का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे रेमेडीज़ कीजिए। आपको सन की जो है एनर्जी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, ऐसा किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है। यहाँ पे किसी की 7:30 भी चालू हो सकती है, ऐसे भी लोग यहाँ पे है जिन्होंने एक बहुत ही बैड फेज़, एक ब्लैक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपने देखी है, लेकिन वहाँ से आपको राहत मिलने वाली है। अभी आने वाली है शरद पूर्णिमा के बाद में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, और पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। जो भी मुझे लगता है कि एक नेगेटिव एनर्जी या फिर ब्लैक एनर्जी या फिर ब्लैक मैजिक जो भी है आपकी ज़िंदगी में, वो हनुमान जी का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी है। यहाँ पे सन की भी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। जैसे आप रेमेडीज़ करोगे सन की, तो वहाँ पे जो है सूर्य को अर्घ्य देना। अगर आप हिंदू है तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और अगर आप किसी भी दूसरे रिलीजन से हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ रिचुअल्स कीजिए। और मॉर्निंग में जो है ना, मतलब एक अर्ली मॉर्निंग आप ज़रा थोड़ा सा टहलने के लिए जाया कीजिए, सन के साथ सन को देखना, ये चीज़ें कीजिए, तो आपके ना आप कनेक्ट कर पाओगे सूर्य की एनर्जी के साथ में। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। देखते हैं अभी क्या है। मुझे थोड़ा सा आपके चक्रास भी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इम्बैलेंस थे आपके चक्रास, तो यहाँ पे बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ना कोई लोग जो है राम भक्त है, हनुमान भक्त है, राम जी को मानने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, ऐसे भी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत वर्शिप करते हैं आप श्री राम की और हनुमान जी की। या फिर यहाँ पे ना कोई लोग जो है वो एथलीट है, या फिर कोई लोग जो है यहाँ पे कुश्ती खेलने वाले, कुश्ती वाले लोग हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हो आप, या फिर आप लोग ना सूर्य नमस्कार करते हो डेली, सूर्य नमस्कार योगा करते हो, उसमें सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा करते हो, यानी आपको पसंद है सूर्य नमस्कार करना, और इसी की वजह से आपकी बॉडी फिट रहती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे लोग हैं यहाँ पे ये फाइल में। आप अगर फीमेल भी है ना, तो फीमेल भी करती है सूर्य नमस्कार, तो ऐसे कोई हो सकता है। या फिर आप लोग एथलीट हो, योगा करते हो, या फिर एथलीट, योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हो। देखते हैं अभी क्या है। श्री राम को आप बहुत मानते हो, यहाँ पे जो फाइल है ना, श्री राम को बहुत मानती है। देखिए फाइल नंबर 2, आपके ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है पहली बात, क्योंकि आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन साइड बैलेंस हो रही है। आज तक आप इमोशनली सबका सोच रहे थे, आप इमोशनली सब में इन्वॉल्व थे, लेकिन आप अपने मस्कुलाइन साइड को इग्नोर कर रहे थे। आपने अपने काम के ऊपर आपका ध्यान नहीं था, या फिर आपके काम में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी ने ब्लैक स्पेल्स या फिर ऐसे कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी आपके ऊपर भेजी थी। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग, 7:30 वाले, ढैया वाले, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक मैजिक के चपेट में आ गए थे। वो 7:30 की वजह से आप लोग ये ब्लैक एनर्जी के शिकार हो गए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना
हम लोग अपने कर्मा भुगत रहे रहते हैं, हमारे बाकी सभी जो ग्रह जो रहते हैं वो वीक होते हैं, और वहाँ पे शनि जो है हमारे कर्मों का हिसाब हमसे चुकता करवाते हैं, और उस टाइम पे अगर किसी ने स्पेल्स किए तो वो हम पे लागू हो जाते हैं, हम पे मतलब इफ़ेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ से बाहर नहीं निकलते। शनि महाराज जो है वहाँ से हमको बाहर भी निकालते हैं। सैटर्न की यही तो खूबी है कि आपको सामने वाले जो आप जिनके ऊपर विश्वास रखते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं ना, उनका रियल जो वो लोग कैसा है, उनका रियल नेचर कैसा है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, आपके साथ में क्या पॉलिटिक्स करते हैं, वो सब सामने लाते हैं। शनि की 7.5 कभी भी बुरी नहीं होती है, हम लोग उसको बुरी तरीके से लेते हैं। आप अपने 7.5 को पॉजिटिविटी के साथ लीजिए। शनि महाराज को बोलिए कि अरे आपने मुझे इतनी क्लैरिटी दी है, थैंक यू सो मच। आपको शनि महाराज पूरी तरीके से सामने सब खोल के रख देंगे कि देखो तुमने इस इंसान के लिए अपना सब कुछ दिया, अपना 100% दिया, फिर वो आपके लव लाइफ में हो, या फिर आपके करियर में हो, या फिर आपके मतलब आपकी फैमिली में हो, या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, कुछ कोई भी हो, उनके लिए इतना किया, वो लोग एक्चुअली क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे स्प्रेड में आपके निकल के आई हुई है। ये शनि महाराज आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्याय है, जस्टिस है। शनि महाराज जो है जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं आपके साथ में, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था। मैंने कार्ड से ही बोला कि आपकी 7.5 या फिर कुछ ना कुछ शनि के अंडर, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्टिस को। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर भी कार्ड आया हुआ है। आप लोग में से बहुत सारे लोग जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके साथ में जो कुछ भी बुरा हुआ है, जिसने भी बुरा हुआ है, उसके साथ में क्या जस्टिस होगा, वो आप बार बार यूनिवर्स को पूछ रहे हो। आप बार बार यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स भी, आप अपने एंसेस्टर्स को भी बोल रहे हो कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ है। आपके करियर वाइज आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हो। आपका करियर मुझे यहाँ पे एक डार्क फेज में लग रहा है, कोई भी आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं है, आप घर बैठे हो, ये मुझे यहाँ पे चीज़ लग रही है। लेकिन यहाँ पे आपके पैसे को भी मुझे लगता है कि टारगेट किया गया था, पैसा भी आपका स्टक हो गया था, पैसा भी आपके पास नहीं है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही थी वो कार्ड से। लेकिन आपके करंट एनर्जी में डेस्टिनी चेंज हो रही है। आपकी जो यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल जो आए हैं 5th चक्रा, तो आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे, अपने बातों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप सामने वाले को हर्ट होता है, इस तरह की बातें करते हो, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ज़्यादा करके, ये मुझे आपके एनर्जी में फील हो रहा है। यहाँ पे जो मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया हुआ है, तो आपको पैसा मिलने वाला है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे। और जिस तरह से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ये पूर्णिमा के बाद में पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, या इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक आप बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं बनाओगे, लेकिन जो आपका पैसा स्टक हो चुका था वहाँ पे मूवमेंट आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड किसी ने ब्लैक मैजिक की है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, क्योंकि ऑल टाइड अप और उसके नीचे डिसीट का कार्ड आ चुका है। तो ये दोनों कार्ड से मुझे यहाँ यही लग रहा है कि आपके लव लाइफ में स्टकनेस आ चुका है, या फिर आप दोनों भी एक दूसरे से दूर हो। जहाँ पे इतना प्यार अब दोनों में था, लविंग केयरिंग नेचर था दोनों का, लेकिन फिर भी वहाँ पे मुझे किसी के लिए यहाँ पे लव मैरिज भी दिखाई दे रही है कि हुई थी, या फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। वहाँ पे कुछ ना कुछ किया गया है, स्पेल्स किए गए हैं, निगेटिविटी फैलाई गई है, कुछ नेगेटिव बातें फैलाई गई है, और आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया गया है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आप दोनों की दूरियाँ यहाँ पे मुझे फील हो रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में अभी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये शरद पूर्णिमा के बाद में, आज के पूर्णिमा के बाद में आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके कुछ न कुछ तो आपके इर्द गिर्द आपके ना मुझे यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एक बहुत ही मतलब एक
एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके ये जो किया गया है ना उसको निकालने में लगी हुई है। ये जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी से ये निगेटिविटी को निकाल रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो आपकी मतलब कुलदेवी हो सकती है, कोई कुछ भी है जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो भगवान को, अल्लाह है, कोई आप दरगाह पे किसी जाते हो वहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके पीछे है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे ना मलंग बाबा को भी मानते हैं या अजमेर वाले बाबा को भी मानते हैं। अगर आप मुस्लिम है तो, और या फिर आप कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर दरगाह को बहुत मानते हो और वो चीज़ें जो है आपके यहाँ पे मतलब आपको हेल्प कर रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो मुझे स्पेल्स करने वाली जो एक लेडी है और वो लेडी आपके इर्द गिर्द ही है, आप इसके जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसने इतना निगेटिविटी फैला के रखी थी ना कि कोई किसी का कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। सिर्फ इस इंसान को भगवान मान रहे थे और इस इंसान को ही इंसान की ही बातें आज तक सुनी जा रही थी। घर में बाहर, घर के बाहर ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान आने वाले समय में एक्सपोज होने वाली है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इंसान का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके करियर में भी ऐसी कोई इंसान ने कुछ किया हुआ है या फिर ऐसा मुझे यहाँ पे ना किसी के लिए यहाँ पे किसी का डिवोर्स केस अगर चल रहा है या फिर डिवोर्स हुआ है, हाँ, तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने ही आपको बहुत डिच किया है, उसकी वजह से आपको पैसे के लॉसेस बहुत हुए हैं। ये मुझे आपको बहुत बड़ी एलिमनी देनी पड़ी है, बहुत बड़ी एलिमनी इसने मांगी है। आपको ना मतलब बैकस्टैप किया गया है, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ किया गया, मतलब बहुत ही आपको डिच किया गया, आपके इमोशंस के साथ खेला गया, आपको सिर्फ पैसे कमाने की मशीन, पैसे कमाने का ज़रिया समझा गया है और आपको इमोशन वाइज कुछ मिला नहीं है, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की। हालांकि आप इतने लविंग केयरिंग किस्म के इंसान हैं, लेकिन आपकी कदर नहीं की गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है किसी के लिए। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। पहले मैं मेजर अरकाना से चेक करूँगी कि क्या है। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया ना, तो 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए 23, 32, तो आपको ना मैं ये ये नंबर जो है मिररिंग नंबर है, तो आपको एक बात तय करनी है कि आपको ना कभी भी निगेटिव अभी सोचना नहीं है। ये आप बहुत मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ज़रा ट्राई कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आप पे अंदर वो ये है, पावर है, आप हीलर हो, तो आप ना निगेटिव मत होना। निगेटिव जैसे सोचोगे ना तो वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ना मिरर कर रही है। तो यहाँ पे ना मिररिंग एनर्जी नहीं चाहिए। मिररिंग एनर्जी कब अच्छी है, जब आप पॉजिटिव सोचते हो वो हो जाता है ना, तो मिररिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर भी है और यहाँ पे मिररिंग नंबर भी है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको, क्योंकि फिर अट्रैक्ट करोगे ना निगेटिविटी, तो ये पावर आप में है, आप पावरफुल इंसान हो, तो ये नहीं करना है। तो यहाँ पे 5, 5 एंड 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 आपको दिखता होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका मतलब बात करने का जो तरीका है ना वो मतलब अच्छा नहीं है। तो 5 नंबर जो है मर्क्यूरी को रिलेट करता है। मर्क्यूरी यानी 5 नंबर यानी मर्क्यूरी, तो यहाँ पे मर्क्यूरी यानी थ्रोट चक्र। तो यहाँ पे ये जो इसीलिए आर्कएंजल गैब्रियल आया है कि आपको आपके बात करने का लहजा, आपके बात करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाले को हर्ट करे इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 43, 53 ऐसे नंबर आए हैं, तो ये ऐसे भी नंबर आपको दिखेंगे। 23, 33 इस तरह के नंबर भी आपको दिखेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3, 9 है, 6 है। 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको
आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाएगी। 8 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैंने अभी क्लियर बता देती हूँ। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो आपके साथ हुआ है या फिर होने वाला है। चैरियट, डेथ, एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए बॉटम में आया है डेविल का कार्ड। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने डेक देखा ना शफलिंग के लिए, मुझे डेविल ही दिखा। 3 बार डेविल दिखा मुझे, यानी कि यहाँ पे डेविल भी है, डेथ भी है। तो स्पेल्स 100% आपके ऊपर किया गया है। नेगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर किए गए हैं। 5 नंबर, किसी ने नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भेजी है। आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं मालूम, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं बोल रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आपको ना 1 मिनट में कार्ड्स पूरे निकालती हूँ और आपको रेमेडी बता देती हूँ। एक सिंपल रेमेडी है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है, हर्मिट, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है, 5 ऑफ पेंटेकल्स। यस यस यस, यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 एनर्जी पाइल नंबर 1 के जैसी आई है। अगर आपके पास वक्त है, आप इंटरेस्टेड हो तो पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना आपको मैं रेमेडी बताना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि रेमेडी बताना ज़रूरी है। एकदम सिंपल रेमेडी है, शायद आप करते भी होंगे, कहीं पे देखा भी होगा। एक गिलास पानी का लेना है और वहाँ पे एक हाथ में एक नींबू लेना है और जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसको रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिविटी है वो निकल जाए, यहाँ से, ये घर से निकल जाए या फिर ये मेरे सराउंडिंग में से निकल जाए। और वो नींबू जो है उस ग्लास में डालना है आपको। वो जैसे कैसा है ना, वो जब आप ग्लास लेते हो, पानी में नींबू जाएगा अंदर नीचे की तरफ, बेस में जाएगा, क्योंकि नींबू वज़न है, नींबू का वज़न है, तो पानी में वो ऊपर तो आएगा नहीं, वो नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे ही निगेटिविटी निकल जाती है ना, वो ऊपर आ जाता है। फिर आपको 1 दिन में आपको इफ़ेक्ट मिलेगा या फिर 2 दिन में मिलेगा या 3 दिन में मिलेगा। मैक्सिमम 3 दिन रखना है। 3 दिन के बाद में नींबू चेंज करना है, लेकिन चेंज करने के टाइम पे अंदर हाथ नहीं डालना है, पानी के अंदर हाथ डाल के नींबू को नहीं निकालना है। आपके पास कोई होगा या फिर ग्लव्स पहनी है या फिर कोई अगर ग्लव्स नहीं है तो प्लास्टिक की थैली आपके हाथ में बांधिए और वहाँ से नींबू निकालिए और उसको जो है नाली में फेंक दीजिए, कहीं गटर में फेंक दीजिए या फिर बहते पानी में छोड़ दीजिए, समुंदर में डाल दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। लेकिन बाहर, घर के बाहर फेंकना है उसको, घर में नहीं। और जो ग्लास का पानी है वो फ्लश करना है, उसको टॉयलेट में जाके उसको फ्लश आउट करना है। वापस उसको वो जो ग्लास है उसको धो लेना है अच्छे से, उसको वापस एक पूरा भरना है और उसमें नींबू डाल के रखना है। ऐसा आप कर दीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। आजकल जो है बड़े बड़े ऑफिस में भी ऐसे ये नेगेटिव एनर्जी या फिर नज़र टोक वगैरह उसके लिए ये रेमेडी की जाती है। बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में भी ये चीज़ें होती है, कि करते हैं लोग। तो ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया। अगर आप बिलीव करते हो तो कीजिए, अगर नहीं बिलीव करते तो इग्नोर कीजिए। यहाँ पे जो है पहला ही कार्ड आया है चैरियट, उसको क्लैरिफाई किया है द हर्मिट के कार्ड में। चैरियट जो है
वो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, एक हीलर को शो करता है। चैरियट का कार्ड एक मूवमेंट को शो करता है। चैरियट का कार्ड एक हर चीज़ में एक पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है, जहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है हर्मिट के कार्ड ने। तो जहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए, जहाँ पे एक फॉरवर्ड एक प्रोग्रेस होना चाहिए, वहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ने क्लैरिफाई करके वहाँ पे आके आपके कन्फ्यूजन को शो किया है। मतलब ऐसा है ना कि आप हीलर तो हो, आप दूसरों को भी हील करते हो, आप खुद भी हीलर हो, लेकिन आपका जो मैंने पहले बोला कि मिररिंग एनर्जी आई हुई है, तो आपका ना आपका जो निगेटिव सोच है ना, उसकी वजह से ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है ना, आप बैकवर्ड आ जाते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी जो प्रोग्रेस है वो वहीं पे रुक जाती है और आप पीछे आ जाते हो। आप 4 कदम आगे जाने की सोचते हो तो 2 कदम ही आप पीछे ही आ जाते हो। ये चीज़ आपके साथ हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे आज तक दिखाई दे रहा है कि आज तक हो रहा है। क्योंकि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो, जो भी है, यहाँ पे मुझे ये इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि स्पेल्स की वजह से और आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटी है उसकी वजह से, या फिर निगेटिव माहौल की वजह से आपके यहाँ पे ये सोच हो गई है। मतलब आप एक अच्छा कुछ करने जाते हो तो सामने वाला आपको टोक देता है, फिर आप निगेटिव हो जाते हो। आपका मुझे लगता है ना कि इस यहाँ पे ना आपकी नॉलेज बहुत है, आपकी विजडम बहुत है, लेकिन उसकी कदर नहीं की जा रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके करियर के लिए मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे आप जहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके ना जो नॉलेज की कदर नहीं की जा रही है। आप कुछ सजेशन देने जाते हो तो आपको वहीं पे रोका जाता है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपको वहीं पे टोक देते हैं, रोक देते हैं और आपको मतलब एकदम से इंसल्ट कर देते हैं। आपको एकदम मतलब आपकी वैल्यू ही नहीं की जा रही है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, तो डेथ का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको ना ऐसी कुछ न कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे एक छोटी ही है सही, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके करियर वाइज, जो आपके ये चीज़ों को तो आपको ये अपना टैलेंट शो करने के लिए, अपना एक नॉलेज शो करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। ये पूर्णिमा के बाद में ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है और वहाँ पे जो है आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। मतलब आपके जो कलीग्स है या फिर आपके सीनियर्स है, आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे? क्योंकि आपको ना ऐसा उनको बताना है, जताना है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये छोटा काम ही आप कर सकते हो। इस तरह की ट्रीटमेंट आपको आज तक दी गई है ना, इसीलिए इस तरह के ट्रीटमेंट ही ये आपको देंगे कि क्या ये फालतू काम है, ये क्या मतलब ये इसी के लायक है। इस तरह की आपको मतलब ये किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है। आपको ये अपॉर्चुनिटी में इतना कुछ करने को मिलेगा, इतना कुछ प्रूव करने को मिलेगा ना, ये डेस्टिनी ने ही लाया हुआ है अपॉर्चुनिटी आपके पास में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो निगेटिव एनर्जी है या फिर आपके लिए जो निगेटिवली सोचा जाता है या फिर आपकी इंसल्ट की जाती है ना, वो सब कुछ ख़त्म होकर आपकी वैल्यू करना लोग सीखेंगे, क्योंकि आप डेथ के बाद में यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है और अपने यहाँ पे इतना वो सामने वाले को पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो ये अपॉर्चुनिटी आई है वहाँ पे आप कितना कुछ कर सकते हो या कर पाओगे, और आप करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये बचपना है, इसमें ये कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ पे आप प्रूव करके दिखाओगे और आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो। आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि आप ऐसे बचकानी हरकतें करने वाले एक चाइल्डिश किस्म के इंसान नहीं हो। आप एक सुलझे हुए, जो भी आपकी एज है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे प्रूव करोगे आप एक सुलझे हुए इंसान हो। आपके अंदर एक विजडम है और आप एम्परर बनने के लायक हो। ये आप शो करोगे अब दुनिया को, क्योंकि यहाँ पे और लोग जो है ना आपकी यहाँ पे ना ये देखिए, यहाँ पे एम्परर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ आपको ना एक एंजल का प्यार मिल रहा है। आपके भगवान जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो उनका प्यार मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स का प्यार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो यहाँ से आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मतलब
यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक पीजन है और यहाँ पे भी देखिए एक पीजन है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स 100% आपकी हेल्प करेंगे ये काम में, अपने आप को प्रूव करने में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपने आप को प्रूव ज़रूर करोगे। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी वैल्यू शो करोगे दुनिया को। आप क्या मतलब कर सकते हो, आप क्या हो, मतलब ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि आप अपना जो एक वैल्यू है ना, वो लोगों के सामने मतलब पेश करोगे। मुझे ना ये मोनोलॉजी के डेक में ना एक कार्ड है कि शो द वर्ल्ड रियल यू। ये कहा मुझे बार बार सुनाई दे रहा है ये एक्सप्लेन करते टाइम कि शो द वर्ल्ड रियल यू। आप कौन है वो आप दुनिया को दिखाओ, और आप दिखाओगे क्योंकि यहाँ पे चेंज का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपकी डेस्टिनी टर्न हो रही है। आप जो है ना, आपके लोग ना पीछे पीछे भागेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको जिन लोगों ने नकारा साबित किया था, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की थी, जिन लोगों ने आपके मतलब टैलेंट को मतलब ऐसे ही वैल्यू नहीं दी थी, वो लोग आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन 100% एक स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यहाँ पे आपको पैसा तो मिलने ही वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है करियर के लिए। यहाँ पे लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ में यहाँ पे आपका ना आप अभी सोच रहे हो कि मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा या नहीं, मुझे कोई मेरे ज़िंदगी में आएगा या नहीं, इस तरह की सोच आपकी है। मैंने पहले बोला कि आपको ये इस तरह का नहीं सोचना है। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड ख़त्म होने को किसी चीज़ की ख़त्म होना है। तो यहाँ पे ये निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। जो ब्लैक स्पेल्स किए गए हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पे एक नया सूरज उगता हुआ आपको दिखेगा, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आएगा, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस होगा, कोई ना कोई तो आपके पास एक लव ऑफ़र लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे कप का कार्ड है। यहाँ पे कप का कार्ड है, जो आप उसके और आपके बीच में एज गैप होगा, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इमोशनली बहुत आपके साथ में अटैच रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये इंसान थोड़ा सा ईगोइस्टिक, एक अपने पावर में बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आर्मी नेवी पुलिस फोर्स की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही, क्योंकि डेथ भी है और एम्परर भी है। तो यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड मतलब काम करने वाले, आर्मी में पुलिस में काम करने वाले, या फिर किसी भी जुडिशियल सिस्टम से जुड़ने वाले लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये इंसान एडवोकेट भी हो सकता है, या फिर अगर आप एडवोकेट हैं तो ये इंसान स्पिरिचुअल होगा। तो मतलब एक ऐसा वाइस वर्सा, मतलब एडवोकेट ही नहीं, ये इंसान जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा तो आप स्पिरिचुअल होंगे, और ये स्पिरिचुअल होंगे तो मतलब ये स्पिरिचुअल होंगे तो आप जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए होंगे। आप मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में वगैरह हो सकते हैं। ऐसे एनर्जी वाइस वैसा होगी। पर्टिकुलरली मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि यही है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा निकल के आई। दूसरे प्रोफेशन में भी ये इंसान हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। हर को मतलब प्रोफेशन में यहाँ पे ये यहाँ पे ज़्यादा निकल के आए हैं। यहाँ पे ना एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये इंसान दिखाने के लिए, शो करने के लिए, अपने मतलब स्टेटस की वजह से, अपने जो हायर पोजीशन की वजह से ऐसा रूड और थोड़ा सा इगोइस्टिक दिखाएंगे, लेकिन अंदर से तो ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर के, एक बहुत ही लविंग केयरिंग किस्म का इंसान आपको समझ में आएगा जब आप इनके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे। तब यहाँ पे मतलब इनकी एक इमोशनल साइड, एक अलग ही इमोशनल साइड आपको देखने को मिलेगी जो किसी ने भी नहीं देखी है। इनका रूड और एरोगेंट चेहरा, या फिर इनकी एक प्रैक्टिकल इनका एक जो है बिहेवियर लोगों ने देखा है, लेकिन इनकी इमोशनल साइड किसी ने भी नहीं देखी है। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए ये इंसान सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहा रहेगा। ये इंसान जो है अपने पहले लव लाइफ में बहुत कुछ
झेल चुका है, इसको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, ये क्लियरली मैं बोल रही हूँ। ये इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि क्या ये मेरे पास पैसे के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको पहले रिलेशनशिप पे एक, मैंने पहले ही बोला कि एक पैसे कमाने का ज़रिया या फिर एक पैसे कमाने की मशीन की तरह यूज़ किया गया था। इनके इमोशंस की कोई भी वैल्यू, कोई भी कदर नहीं की गई है। इसके लिए ये इंसान एक प्यार का भूखा है। ये इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ भले ही है, लेकिन ये इंसान प्यार का भूखा है। आप एक स्टेप इसके पास में एक प्यार के लिए जाओगे तो वो 10 गुना ज़्यादा प्यार आपको उसके पास से रिसीव होगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकंड मैरिज वालों के लिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें हैं। तो आप सेकंड मैरिज करने वाले हो या वो इंसान सेकंड मैरिज करने वाला है, तो ये इंसान, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लेकिन थोड़ा सा ये इंसान थोड़ा वक्त लेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि यहाँ पे व्हील का कार्ड है, वक्त को शो करता है, डिवाइन टाइमिंग को शो करता है, तो थोड़ा वक्त लेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इसको टाइम लगेगा। इसके साथ में जो कुछ भी फाइनेंसिस में इसके साथ में चीटिंग किया है, इसके साथ में चीटिंग तो 100% हुई है। फाइनेंसिस वाइज इसको बहुत ही लूटा गया है, क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे इसको एलिमनी देनी पड़ी है। जो मतलब ये इंसान ना, मतलब इसको अपने पार्टनर ने भी नहीं समझा है और इसके बच्चों ने भी नहीं समझा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, छोटे हैं तो कोई सवाल ही नहीं उनको उनकी बिहेवियर का, क्योंकि वो अपने माँ बाप जो भी है उनके इन्फ्लुएंस में रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो है, जो बड़े हैं बच्चे, और वहाँ पे भी इन्होंने जो है बहुत नेगेटिविटी को फेस किया है, समझ नहीं लिया है किसी ने। ये इंसान प्यार का भूखा है, बहुत प्यार का भूखा है, लेकिन इसको ट्रस्ट इश्यूज़ है क्योंकि ये इंसान की सोच ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे डिसीट की एनर्जी और ऑल टाइड अप की एनर्जी है। ये भले ही आपकी एनर्जी है, लेकिन वाइस वर्सा एनर्जी भी होगी। मैंने पहले बोला कि आपको मिरर करेंगे आप, तो ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आप ये एनर्जी भी मिरर करोगे। तो ये इंसान ये की सोच भी यही रहेगी कि मैं किसी को डिज़र्व नहीं करता, मेरा कोई नहीं है, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। इस तरह की आपकी भी एनर्जी रहेगी और इस इंसान की भी रहेगी। तो आपको, मैंने पहले बोला है कि आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़ा सा इनके ना फाइनेंसेस में भी थोड़ा एक नेगेटिव फेज से चल रहे हैं, या फिर थोड़ा सा स्टकनेस है। आएंगे बाहर, ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये इंसान जो है ना ग्राउंडेड है। यस आएंगे, ग्राउंडेड है, ये नॉलेजेबल इंसान है, इसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये इंसान जो है ना बचकानी हरकतें करने वालों में से नहीं है। ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो ना, तो भी ये इंसान की लव लाइफ में कुछ ना कुछ किसी के साथ में इसका अफेयर रहेगा और ये टूटा हुआ रहेगा, और ये वो पार्टनर ने इसको डिच किया रहेगा। पैसे तो ऐंठे हैं उसने, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये पाइल में, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए पैसे के रिलेटेड ये निगेटिव कार्ड्स बहुत आए हुए हैं, और आपके और इस इंसान के बीच में थोड़ा सा मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है। मुझे यहाँ पे ना ये 2 कार्ड से ऐसे लगता है कि आप दोनों मतलब एक इनिशियल स्टेज पे आपने एक दूसरे को आप जानते हो, थोड़ा सा ऐसा काम के सिलसिले में, या आप मिले हो एक दूसरे को, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि काम के सिलसिले में आप मिले हैं, लेकिन इस तरह की डेवलपमेंट हुई नहीं है आप दोनों के बीच में। मतलब एक लविंग जो एक प्यार की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पे तो ये ना आप उनके दिमाग में हो और वो आपके दिमाग में है। सोच देखिए, यहाँ पे सोचने वाली ये है। यहाँ पे भी मुझे लग रही है कि ये कहीं दूर देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोच विचार करने की एनर्जी है। आप इनके दिमाग में हो, वो आपके दिमाग में है, दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस है। ये एक
मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का भी एनर्जी है। तो ये इंसान आपको मिलने के लिए आएगी या फिर आप उनको मिलने के लिए जाओगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ये इंसान ना जहाँ पे भी वर्क करते हैं उनको ना ड्रेस कोड होगा। तो मैंने पहले ही बोला आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स ऐसे कहीं पे हो सकते हैं, या फिर ये अगर एडवोकेट है तो ऑब्वियसली ब्लैक कोट उनको पहनना पड़ेगा। ब्लैक मुझे एनर्जी लग रही है तो ब्लैक कोट रहेगा। जज हो सकते हैं। यहाँ पे ना एक इनका ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे भी कैजुअल भी ये वेयर करेंगे तो इनको ना बहुत एक अच्छी तरीके से तैयार होना, टिप टॉप रहना, ये इनको पसंद हो सकता है। एक जेंटलमैन लुक ये करते रहेंगे। एक बहुत ही पैशनेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा। ये इंसान बहुत पैशनेट है, लेकिन इसको ना इसके हिसाब से कुछ मिला नहीं है अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ये मतलब प्यार के लिए तरसा है ये इंसान। यहाँ पे सिर्फ काम और काम और काम। यहाँ पे देखिए काम 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 करता रहा अपने लव्ड वंस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, लेकिन इसको ना एक मशीन की तरह यूज़ किया गया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत बहुत मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है। और ये इंसान की ऐसा हो गया है ना इसके साथ में कि ना वो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है ना। किसी को बोल पा रहे थे ना कुछ सह पा रहे थे, अपने अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही घुट के यहाँ पे घुटन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। घुटन, अंदर ही अंदर घुटना। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पे जो है जो मतलब लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो 100% एक नया रिश्ता, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए लव लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे शोध, अरे बाप रे, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे देखिए कार्ड क्या आया था, मैंने वही बोला ना मुझे फील हो रहा है, शो द वर्ल्ड रियल यू। क्या बोला था मैंने अपॉर्चुनिटी के कार्ड से? ये कार्ड आया था, ये कार्ड से कि आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ये सोच के कि ये ऐसे ही डिज़र्व करता है, इसको ऐसे ही रहने दो ये। लेकिन वहाँ पे आप इतना कर पाओगे स्पिरिट गाइड की हेल्प से कि ये मुझे कार्ड का है, ये फील हो रहा था। शो द वर्ल्ड रियल यू, ये फील हो रहा था। आप वहाँ पे अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो विजडम है वो शो कर पाओगे। यही मैंने बोला था और यही आया। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत नज़दीक हो। आपको ये अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलेगी ना नहीं बोलना है। छोटी अपॉर्चुनिटी, मुझे पता है छोटी ही अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी, लेकिन छोटी को किस तरह से बड़ा करना है ना आपके हाथ में है और आप वो करके दिखाओगे। क्योंकि पॉइंट नंबर 2, आप में वो विजडम है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो नॉलेज है। आप डिज़र्व करते हो ये छोटी अपॉर्चुनिटी को बिग अपॉर्चुनिटी में बदलना। आपको पता है वो कैसे करना है। तो फाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।